जैसा कि मालूम है, घाटशिला उपचुनाव आगामी 11 नवंबर 2025 को होना है। जैसे तिथि नज़दीक आ रही है, सभी पार्टियों का प्रचार प्रसार तेज होता जा रहा है। पूरा चुनावी बाजार गर्म होता जा रहा है। जेलकेम के तरफ से जो है कि हम लोग भी पूरी ताकत लगा दिए हैं और पिछले 4-5 दिनों से पूरा सुबह से लेकर रात तक गांव-गांव अभियान चला रहे हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हैं और बताने का प्रयास कर रहे हैं जेलकेम का विचारधारा को, टाइगर जयराम महतो जी का विचारधारा को, और जो घाटशिला में स्थिति परिस्थिति है इसको दिखाने का। चूँकि अभी तक जितने सालों से जो है कि यहाँ के आम आवाम वोट दे रहे हैं, कहा जाए तो आज़ादी के बाद 1951-52 से लेकर अब तक लगातार जो वोट दे रहे हैं, जब जब वोट हुआ है अभी तक वोट इसी स्तर पे हुआ है कि पार्टी ऑफिस से तय हो रहा है कि किस गांव में कितना जनसंख्या है, किस जाति के लोग हैं, किस समाज के लोग हैं, किस धर्म के लोग हैं, कितना आबादी है, वहाँ कितना मुर्गा भिजवा दें, कितना दारू भिजवा दें, कितना पैसा रुपया भिजवा दें और जो है कि मेरा पक्ष में ज़्यादा से ज़्यादा वोट आएगा। तो हम लोग आ करके बताने का प्रयास कर रहे हैं, समझाने का प्रयास कर रहे हैं एक आम आदमी को, क्योंकि एक आम आदमी को वोट का ताकत का अधिकार जो है उसको जागरूकता से, उसको ज्ञान से उसको दूर रखा गया है। इसीलिए वो वोट किसको देना है, कौन किसको, कैसे आदमी को जनप्रतिनिधि बनना है वो सोच नहीं पाया है। जैसे कि कुआं का जो एक मेढक होता है, उस जो मेढक कुआं में जन्म होता है, जो मेढक कुआं में बड़ा होता है और जो मेढक कुआं में मरता है, उस मेढक को अगर पूछिएगा कुआं कितना बड़ा है तो वो कुआं से बड़ा दुनिया देखा नहीं है तो कुआं उतना बोलेगा। कोई उसको बताएगा कि समुंदर कुआं से बड़ा है तो वो मेढक विश्वास नहीं करेगा। वो मेढक उसको बोलेगा कि आप झूठ बोल रहे हैं, कुआं से बड़ा समुंदर हो नहीं सकता है, क्योंकि ये दुनिया कुआं जितना बड़ा है उतना ही बड़ा है। और कुआं भी अपने जगह सही है, मेढक भी अपने जगह सही है, क्योंकि वो संपूर्ण जीवन वो कुआं में ही रहा है। तो उसी प्रकार एक आम जनता को अभी तक बताया ही नहीं है कि आपका वोट का अधिकार से आपका ब्लॉक ठीक हो सकता है, आपका स्कूल सुधर सकता है, आपका हॉस्पिटल सुधर सकता है, आपको रोजगार मिल सकता है, आपको जो है कि करप्शन दूर हो सकता है या कानून का राज आ सकता है, डर भय खत्म हो सकता है। ये बताया ही नहीं है। इसीलिए हमेशा डरा करके, धमका करके, लोभ लालच दिखा करके यहाँ वोट लेता है। और एक वोटर को भी लगता है कि एक जनप्रतिनिधि का काम यही है, शोषण करना। उसको कभी नहीं महसूस हुआ कि यहाँ दवाई, पढ़ाई, कमाई जो चौपट है इसको ठीक करना उसका काम है। जो भ्रष्टाचार, अफसरशाही, तानाशाही हावी है इसको कंट्रोल करना उसका काम है। ये जनता समझ ही नहीं पाया था। तो हम लोग आ करके सबको समझा रहे हैं, गांव-गांव घूम-घूम के हम लोग सबको समझा रहे हैं कि एक आम आदमी अगर कोई ठेला या कोई दुकान या कोई होटल में कोई भी सामान जा कर के खरीदता है, चाहे वो समोसा खरीदे, पकौड़ी खरीदे, तो वो सोचता है कि ठंडा है कि गर्म है। कोई चप्पल खरीदता है या शर्ट, गंजी, कपड़ा कुछ भी खरीदता है तो वो 5-10 बार वो चेक करता है कि जितना रुपया दे रहे हैं उसके हिसाब से वो कपड़ा सही है कि नहीं है। अगर गांव घर में कोई प्लास्टर करने वाला मिस्त्री हो, कोई छान छानने वाला मिस्त्री हो, कोई धान काटने वाली खोजने वाले की बात हो या हॉल चलाने वाला कोई मजदूर खोजने की बात हो, सब कोई तेज तरार खोज के लाते हैं। लेकिन हमेशा जनप्रतिनिधि चुनते समय गड़बड़ करते हैं, क्योंकि आज तक कोई जागरूक किया ही नहीं कि एक बेहतर विधायक हम चुनते हैं तो हमारा ज़िंदगी कैसे सुधरेगा। इसलिए हम लोग आज आकर के वोट का महत्व को बता रहे हैं। आपको 11 तारीख जिसको चुनिएगा, 14 तारीख को जो आपका विधायक बनेंगे वो आपका किस्मत कैसे बदल सकता है, ये जा करके हम लोग जैसे ही समझा रहे हैं। तो जेलकेम के प्रति लोगों का बहुत ज़्यादा जन समर्थन आ रहा है। सभी जाति, समाज, धर्म, महिला, पुरुष, हर वर्ग का आ रहा है। तो हम कह सकते हैं मतलब पहले कोई लोगों को बता ही नहीं था, कोई कि नहीं बताया था वोट का क्या महत्व होता है। कोई नहीं बता, जिंदगी एकदम क्या आपका है अधिकार ये बताया ही नहीं गया था। कि ऐसे महसूस कराया जा रहा है कि अब राजतंत्र में है, कि भाई जिसका पैसा है, जिसका हेलीकॉप्टर है, जिसका बहुत ज़्यादा ताना माना है, वही चुनाव जीत सकता है, वही नेता बन सकता है, उसी के लिए है। एक चीज जानना है आपसे, थोड़ा सा जानने का प्रयास करेंगे। देवेंद्र नाथ दा कल आपके साथ लगातार प्रचार प्रसार कर रहे हैं, क्या कुछ सपोर्ट मिल रहा है देवेंद्र दा के आने के बाद आपको? जी, सबसे पहले तो सभी को जोहार। देवेंद्र दा आने के बाद जो देवेंद्र दा का जो लोगों को समझाने का तरीका है, ये बहुत बेहतरीन तरीके से समझा रहे हैं। कई सारे एग्जाम्पल दे के समझा रहे हैं, कभी पंछी का उदाहरण दे करके, तो कई सारा चीज़ों का काम करने का इशारा करके। तो ये जो इनका जो तरीका है जो समझाने का, इससे लोग काफ़ी प्रभावित हो रहे हैं और एक आसान भाषा में लोग समझ पा रहे हैं कि आज का परिप्रेक्ष्य में
एक विधायक का कितना इम्पोर्टेंस है और एक विधायक क्या कर सकता है, इन सारी चीज़ों को एक कहानी के माध्यम से जो समझा रहे हैं, ये लोग काफ़ी बेहतर तरीके से समझ पा रहे हैं और अभी ठान लिए हैं कि सही में हम लोग क्या गलत कर रहे हैं। 5 साल तक हम लोग झेला जाते हैं कुछ चंद पैसा के लिए, और इनमें समझ गए जनता कि दोबारा ये गलती नहीं करने का भी निर्णय लिए हैं।